ओके वेल स्टूडेंट्स, पिछले कई दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे चैनल्स पे क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं आपकी मैथमेटिक्स क्लास 10th में जो चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी को स्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का मैं नाम बता दूँ। इस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर नंबर 5 है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये एक ऐसा चैप्टर है जो नंबर सीरीज पे डिपेंड करता है कि जो नंबर का पैटर्न दिया रहेगा उसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है। मैं कुछ लाइनें रीड करना चाहूँगा, तो उसको आप देखिए। इसमें जैसे इन डेली लाइफ देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स फेसेस ऑलवेज सर्टेन पैटर्न्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे डेली लाइफ में आपको देखने को मिलता है जो कुछ पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे आप क्या करते हो इन ए फिक्स डिपॉजिट स्कीम, जैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट स्कीम होती है, बैंकर्स आपको बताते हैं। उसमें होता क्या है कि द अमाउंट बिकम्स 1.1 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ आफ्टर एवरी ईयर। कोई अमाउंट जब आपका जो है डिपॉजिट किया जाता है तो उसमें इंटरेस्ट का केस होता है। जो इंटरेस्ट बैंक पे करता है आपको, उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ अमाउंट आपका बढ़ता जाता है, इंक्रीज करता है। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ गया है बुक में कि टाइम्स ऑफ इटसेल्फ आफ्टर एवरी ईयर द मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ 10,000 आफ्टर 1, 2, 3 and 4 years विल बी। देखिए, इसमें मान लीजिए कि आप क्या करते हैं कि किसी बैंक में आप 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं। 10,000 रुपीज़ आपने क्या किया, डिपॉजिट करा। कितने साल तक? 1, 2, 3 and 4 ईयर्स के लिए। इतने ईयर्स के लिए आपने क्या किया, इसको डिपॉजिट किया। आप इतने सालों के लिए जब आप डिपॉजिट करते हैं तो होता क्या है, अमाउंट मान लीजिए 10,000 से कितना बन गया, 11,000 हो गया, राइट। 11,000 हो गया। या फिर नेक्स्ट ईयर में क्या होता है, 11,000 से इतना बन गया 12,100, फिर हो गया 13,200। तो क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका अमाउंट जो है बढ़ता जा रहा है और जा करके कुछ ज़्यादा ही अमाउंट आपको 4 ईयर के बाद में मिलता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है कि व्हेन अ पर्सन ऑफर्ड ये जॉब विद मंथली सैलरी ऑफ 15,000। मान लीजिए कि कोई कंपनी है आपको जॉब देती है और वो एक सैलरी डिसाइड करती है कि आपको 10,000 या 20,000 रुपये उसने पर मंथ देना स्टार्ट किया, 20,000 दिया। इसके बाद में पर ईयर उसमें इंक्रीमेंट करता है, यानी उसने 10%, 20%, 15% कुछ भी जो अमाउंट दिया। तो नेक्स्ट ईयर में आपका हो गया, मान लेते हैं 20,500, इतने रुपीज़ हो गए। फिर नेक्स्ट ईयर आपका हो जाता है 21,000 हो जाता है। तो 21,000 हो गया। तो क्या आप देख रहे हैं कि एक नंबर का सीरीज बनता जा रहा है कि आपका जो इंक्रीमेंट हो रहा है किस तरीके से हो रहा है। तो ये आपका जो है एक पैटर्न होता है नंबर का कि इस तरीके का पैटर्न हुआ और ये सारे सैलरीज आपकी इंक्रीज करती गई। और इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जो सेकंड है वो फर्स्ट से ज़्यादा है, थर्ड जो है वो सेकंड से ज़्यादा है। तो यानी कि एक छोटे छोटे डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक बेसिकली आपको समझाया जा रहा है। अब देखिए सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है कि मान लेते हैं हम कि लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे है 1 के बाद क्या आया, 2 आया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अगर यहाँ में से हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें तो क्या आया 1। 3 से 2 माइनस करें तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे 4 से 3 माइनस करें तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 5 से 4 माइनस कर रहे हैं, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे 6 से हम क्या करें, 5 माइनस करें तो 1 आ रहा है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 1 आ रहा है, हर जगह जो डिफरेंस है क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये होता है सीक्वेंस। अगर कोई नंबर सीक्वेंस में चलता है यानी उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहता है, ठीक है। तो एक होता है सीक्वेंस, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पे कोई कम है कोई ज़्यादा है।
कोई बहुत ज़्यादा, यानी कि हमने फर्स्ट सेकंड या थर्ड से ऐसा कोई नंबर जो माइनस किया तो वो हमें इस तरीके का नंबर नहीं मिल रहा है। तो इसमें लिखा है वी ऑल नो अबाउट द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस बट वी डू नॉट हैव एनी फार्मूला टू कैलकुलेट द नेक्स्ट नंबर। लेकिन हम नंबर के सीक्वेंस अगर हमें पता है तो हम अगला नंबर पता कर सकते हैं, लेकिन अगर सीक्वेंस नहीं पता है क्या सीक्वेंस है तो बिना फार्मूले के कोई नंबर हम आगे नहीं पता कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि किसी लिखा द नंबर प्रेजेंट इन द सीक्वेंस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अगर कोई नंबर सीक्वेंस में लिखा है तो कैसा नंबर होता है, कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। उस नंबर के जो है वो टर्म्स वो कहा जाएगा, राइट। अब देखिए एक हम द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय tn और an। देखिए इस AP में आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो मिलेगा tn या होता है an वैल्यू, ठीक। तो tn और an जो वैल्यू है इसको बोला जाता है जनरल टर्म। क्या बोला जाता है, जनरल टर्म्स होगा आपका ये। बिकॉज a sequence piece has finite terms is called the finite sequence। फाइनाइट सीक्वेंस होता है, अगर उसका जो है फाइनाइट नंबर होता है तो उसको क्या कहेंगे, फाइनाइट टर्म्स हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि नंबर का सीक्वेंस क्या था और प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन मतलब जो बढ़ता जा रहा है आगे, यानी प्रोग्रेस होना, प्रोग्रेस करना, यानी कम नहीं हो रहा है, वो ज़्यादा ही होता जाएगा। फर्स्ट से सेकंड ज़्यादा है, सेकंड से थर्ड, थर्ड सेकंड से ज़्यादा है, फोर्थ क्या है वो थर्ड से ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो सारे नंबर्स हैं वो प्रोग्रेशन में है, प्रोग्रेस कर रहे हैं। दूसरा है कि जो हमारा सीक्वेंस था नंबर का सीक्वेंस है, यानी ये सीक्वेंस वाइज चल रहा है। तीसरे वर्ड हमने बताया कि किसी नंबर का जो nth टर्म होता है उसका tn या an होता है वो जनरल फॉर्म होता है किसी भी नंबर का, यानी हम an पता कर रहे हैं, tn पता करेंगे तो इसका यूज़ हम जो है AP में करेंगे। कैसे करेंगे वो आपको आगे बताया जाएगा। तीसरी बात रह गई कि जो सीरीज होती है, सीरीज क्या होती है। अब सीरीज में आप जानते हो कि कई तरीके की सीरीज होती हैं, जैसे कि आपकी रीजनिंग पढ़ेंगे आगे चल करके तो रीजनिंग में भी आपको आएगा कि वो सीरीज होती है कि नंबर का सीरीज चल रहा है, एक पैटर्न चला कि आया 2 के बाद 5 आया, 5 के बाद क्या रहा है जो है 5 3 8 आ गया, 8 के बाद 11 आ गया, 11 के बाद 14 आ गया। तो अगर ये से देखा जाए कि आपने कुछ क्लासेस में किया होगा कि अगला पैटर्न इसका क्या होगा या अगला नंबर क्या होगा, तो आप तुरंत इसमें जो है अनुमान लगाते हैं कि एक नंबर का सीरीज चल रहा है जिसमें 2 के बाद 5 आया तो 5 से अगर 2 माइनस करेंगे आएगा 3, ऐसे 8 से 5 माइनस करेंगे 3 आएगा, 11 से 8 माइनस करेंगे तब भी 3 आएगा। तो यहाँ पे जो नंबर का पैटर्न चल रहा है वो +3 का चल रहा है। अब इस केस में हम नेक्स्ट बता सकते हैं कि ये 17 होगा, तो ये एक नंबर का सीरीज है, यानी नंबर की सीरीज जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो ये होता है सीरीज। अब इसी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम देखेंगे कि नंबर का सीरीज क्या होता है और किस तरीके का होता है। तो अब इस तरीके से हम अब इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, आप इसको नोट करिएगा कि कैसे। ओके वेल स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो हम लोगों ने पढ़ा वो कुछ टर्म्स थे और सीरीज कैसी होती है वो बताया गया। देखिए आप इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। लिखा एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, AP इज ए लिस्ट of numbers in which each term is obtained by adding the fixed number to the preceding term। देखिए यहाँ पे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये एक हो गया फिक्स्ड नंबर्स टू द प्रीसीडिंग टर्म्स, ये एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। इसमें एक चीज लिखा गया कि जैसे आपका ये एग्जांपल दिया हुआ a + d a + 2d a + 3d है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज बना हुआ है जिसमें आप देखेंगे कि a हर जगह सेम है, लेकिन यहाँ पे d 2d 3d जो पहले ये था हमारा जो फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म में क्या हुआ है d प्लस हुआ, थर्ड टर्म में क्या हुआ d का 2 टाइम्स ऐड हुआ, थर्ड टर्म में a + 3d हुआ। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है d 2d 3d का आ रहा है, वही इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ईच टर्म ऑब्टेन्ड बाय, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीरीज होता है वो जो अगला नंबर होता है वो फर्स्ट नंबर से क्या होता है, कुछ उसमें डिफरेंस होता है, ज्यादा होता है, और वो कैसा होता है जिसमें हम ऐड करते हैं फिक्स नंबर। क्या करते हैं, फिक्स नंबर होता है।
कोई नंबर आप ऐड नहीं कर सकते, कोई फिक्स नंबर होगा, उसी को जब हम ऐड करेंगे दूसरे में तो पहले से वो ज़्यादा आएगा, तीसरे में जब ऐड करेंगे तो वही फिक्स नंबर ऐड किया जाएगा तो भी उतना ही आएगा। तो ये होता है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज होती है। आप इस तरीके की क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब एक्सरसाइज में, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, इसमें एक वर्ड आएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस वही नंबर होता है जो यहाँ पे बताया गया कि फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड नंबर, यानी कि अगर हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमें क्या आएगा, डी मिलेगा। अगर हम इस थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तब भी हमें डी मिलेगा। आइए करके देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक हमारा फर्स्ट टर्म ए है, तो ए हो गया और हो गया क्या है, ए प्लस डी, ठीक। अब ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा सेकंड टर्म हो गया, ये मान लेते हैं a1 हो गया, ये क्या हो गया a2। तो अगर हम a2 में से a1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा a प्लस डी, और इसमें से माइनस करेंगे क्या, a, तो a और a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपका, d बचा। ऐसे ही आप सेकंड टर्म आपका क्या था, a प्लस डी है, से और थर्ड टर्म में a प्लस 2d है, ठीक, a प्लस 2d है। अब ये हमारा हो गया a2, ये हमारा क्या है a3 है। अब a3 में से अगर हमने क्या किया, a2 को माइनस किया तो a प्लस 2d में से माइनस किया a प्लस डी, ठीक है, a प्लस डी को किया तो हो जाएगा a प्लस 2d माइनस a माइनस डी। अब यहाँ से a और a कैंसिल हो गया और 2d से 1d माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, d बचेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है हर जगह एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है जो कि चेंज नहीं हो रही है, तो इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसका है द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए प्रोग्रेशन इज सेम और कांस्टेंट, इसलिए इसको कांस्टेंट बोला गया कि जो डिफरेंस आएगा दो लगातार जो टर्म्स होंगे उनका जो प्रोग्रेशन का, अगर हम उसमें से उनको माइनस करेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, सेम होगा। कैसे पता करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड द कांस्टेंट टर्म या कॉमन डिफरेंस, तो आप डी पता करने के लिए जो कोई भी आपका टर्म हो नेक्स्ट उसमें से उससे पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे, आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, राइट। अब देखिए इसके बाद में एक हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि एक जो फॉर्मूला होगा किसी कोई टर्म्स पता करने का, तो वो किस तरीके से होता है उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, राइट, ओके। अच्छा, तो अभी मैंने देखा कि डेफिनेशन देखा, इसके बाद में डेफिनेशन के बाद में जो कॉमन डिफरेंस था ये आपने देखा कि क्या होता है, वो सीरीज देखी कैसे बनती है एपी की, और कॉमन डिफरेंस कैसे पता करते हैं, ये सब सारी चीजें देखने के बाद में अब आइए देखते हैं इसमें कि जो फार्मूला होता है, मेन फार्मूला इसका वो क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए इसमें डेरिवेशन वैसे एग्जाम में नहीं आता है, सिर्फ उसमें कैलकुलेशन करने के लिए क्वेश्चन रहते हैं और क्वेश्चन बेस कैसे सॉल्व होते हैं इसी से सॉल्व होते हैं। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि जनरल टर्म्स ऑफ एपी, एपी के जनरल टर्म्स, यानी टर्म्स को पता करने के लिए कई सारे टर्म्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो भी टर्म्स आपको पता करना है इस फार्मूले की हेल्प से आप पता कर सकते हैं। तो आइए इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला तो जो एपी है तो उसमें फर्स्ट टर्म हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, यानी मान लेते हैं लेट अस फर्स्ट term and common difference of AP is A and D. First term is A and common difference is D. Then arithmetic progression series are A plus D, A plus 2D, comma आपको यूज करना है, A plus 3D, A plus 4D, A plus 5D, डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज ऐसे ही बढ़ती जाएगी। अब देखिए इसमें सबसे पहले A है, इस फर्स्ट टर्म को कैसे कैलकुलेट किया गया, कैसे मिला ये, तो इसको सबसे पहले हमने लिखा A। अच्छा, ए को किस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, मैथमेटिक्स में करना होता है। मैथमेटिक्स में अगर आपने देखिए यहाँ पे ये ए ही है बट आपने उसको किसी दूसरे तरीके से लिखा, मॉडिफाई किया है, यही होता है मॉडिफिकेशन, यही मैथमेटिक्स होती है। अब मैथमेटिक्स आपने लगा दिया 1 माइनस 1 इंटू डी, यानी जीरो को डी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, जीरो होगा। अब जीरो का ना तो इसमें ए में कोई डिफरेंस आ रहा है लेकिन आपने काम आगे बढ़ा दिया, तो ये सीरीज है। अगला देखें सेकेंड टर्म में a प्लस डी, ये लिखा हुआ है a प्लस डी, a प्लस डी कैसे आया, इसी बेस पे जो हमने ये
इसको फॉर्म किया, इसी पे लिखते हैं। यहाँ 1 माइनस 1 था, यहाँ हमने 2 माइनस 1 कर दिया। 2 माइनस 1 इंटू डी, डी वैसे लिखा, 1 से 2 हुआ, 2 से 1 1, यानी सेम चीजें लिखी हुई है प्लस डी। वैसे थर्ड टर्म आया a प्लस 2d, क्या किया, सेम चीजें लिखी, सिर्फ 1 2 3 यही डिफरेंस होता जा रहा है। तो a प्लस क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी, वही लिखा हुआ है। अच्छा ऐसे से 1 2 3, अब 3 के बाद अगर हमें nth टर्म पता करना है तो क्या लिखेंगे, जहाँ पे जो नंबर है 3 है 4 5 6 ऐसे होता जाएगा, आखिर में क्या हो जाएगा, इसकी जगह में n हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू डी कर दीजिए। तो वही हमने लिखा nth टर्म ऑफ ए पी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट टर्म सेम है, यहाँ पे 1 2 3 जगह पे n आ गया, n माइनस 1 इंटू डी हो गया बेटा, राइट, समझ में आ रहा होगा सबको। तो जो nth टर्म होता है किसी एपी का, वो हम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। होता क्या है कि कभी पूछा गया कि फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी, और सीरीज दी रही होगी। अब उस सीरीज में जो फर्स्ट टर्म होगा वो लिखा रहेगा a रहेगा, जो n माइनस 1 इंटू डी है। अब उसमें पूछ रहा है कि फिफ्थ टर्म को कौन सा होगा, तो n की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे। और उस सीरीज में जो आपकी a वैल्यू और d आपका दिया रहेगा, तो उससे हम कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए और बहुत अच्छे से मार्क्स दिलाएगा। तो ये हो गया कि हम जो है किसी भी सीरीज में अगर स्टार्टिंग से कोई भी टर्म पता करना है तो हम पता कर सकते हैं। यही मैथमेटिक्स में रिवर्स ऑर्डर में भी आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें लास्ट से भी टर्म पता करना होता है। जैसे कभी कभी पूछता है कि मान लीजिए कि 10 लोग बैठे हैं, बीच में कोई बैठा है कि जो फर्स्ट से लास्ट का नंबर क्या है या लास्ट से फर्स्ट का नंबर क्या है, तो उसकी लोकेशन पता करने के लिए जब सीरीज की बात हो रही होती है तो हम स्टार्ट फर्स्ट टू लास्ट एंड लास्ट टू फर्स्ट भी चलेंगे। उसके लिए भी फार्मूला है, the nth term from the end of series। जैसे nth टर्म जो होगा end of the series, सीरीज के लास्ट से अगर हम फर्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो वहां भी पूछ सकता है कि इसकी पोजीशन क्या है। तो उस पोजीशन को पता करने के लिए आइए देखते हैं इसमें वही प्रक्रिया। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी ए, कॉमन डिफरेंस इज डी एंड लास्ट टर्म इज एल। यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो क्या है, एल है। आप देखिए इसमें तो हमारी सीरीज क्या बनेगी, बनेगी a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट से क्या बनेगा l माइनस 2d, l माइनस डी एंड l, यानी जो लास्ट टर्म हमारा क्या है, l है। तो अब इस केस में जो हमारा मिला, ये लास्ट में l मिला हुआ है ना, l को हम कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट l को लिख सकते हैं l माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे भी वही प्रक्रिया, 1 से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी 0 इंटू डी तो 0 हो गया, तो यानी l ही बचा। दूसरा सेकेंड टर्म, अब यहाँ पे आपको 1 2 3 रखते जाना है और लास्ट में n रख देना है, वो वहां से आपको फार्मूला फिर मिल जाएगा कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे अगर आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है और उसमें से कोई भी टर्म्स पूछ रहा है तो आपको इस फार्मूले की हेल्प से वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ज्यादातर मैंने देखा है कि बोर्ड में कभी कभार ये क्वेश्चन भी आता है, 1 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है। जब कभी इस तरीके से सीधी बात पूछी जाती है तो लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर देते हैं, लेकिन बोर्ड में जब पेपर टफ करना होता है तो ये इस तरीके का लास्ट से सीरीज को जो है पूछना स्टार्ट करेगा, वहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूजन में ये बहुत बड़ी गलतियां वहाँ करके चले आते हैं। वो तो बड़े खुश रहते हैं कि मैंने तो क्वेश्चन कर दिया, करके आया हूँ, लेकिन घर पे पहुँचते तो देखते हैं रॉन्ग हो गया। तो आप विशेष ध्यान रखिए क्योंकि कभी पूछेगा nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी एंड से जो nth टर्म होता है, या आपसे पूछता है कि कोई जो फर्स्ट टर्म से जो फर्स्ट टू लास्ट पूछता है या लास्ट टू फर्स्ट पूछता है। तो दोनों फार्मूले हैं। अब इस फार्मूले के बाद में और हम देखते हैं कि कुछ फार्मूले और हमारे हैं, उसको बताने के बाद में फिर एक्सरसाइज स्टार्ट की जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि